नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो चुका है। रिजल्ट 23 तारीख को आपके सामने आने वाला है। बात करेंगे विधानसभा, झारखंड विधानसभा चुनाव की, तो वहां पर भी चुनाव चल रहा है। 20 तारीख को दूसरा चरण चुनाव भी विधानसभा में है। तो इसी पर विपक्ष का कटाक्ष जो है वो निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रचार प्रसार करने के लिए तो पहुंचे ही नहीं है झारखंड में। उनको जदयू की तरफ से और भाजपा की तरफ से रोक लगा दिया गया है, मना कर दिया गया है वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इसी तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे जहानाबाद के पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। तो सुनिए वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। चुनाव हो गई है, लेकिन विपक्ष कह रहा है चारों सीट इस बार जीत रहे हैं। नहीं, देखिए, हम तो घूम के देखे हैं और हम जो घूमे हैं उससे जो हम लोगों को एहसास हुआ है कि एनडीए चारों सीट पर जीत रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगातार आप लोग दावा कर रहे थे कि इस बार चारों सीट जीतेंगे, लेकिन उनके तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार हम इमामगंज भी जीत रहे हैं। देखिए, कहने के लिए तो हर पार्टी जो चुनाव में उतरता है तो अपना दावा पेश करता है कि हम जीत रहे हैं और हमको जीतना चाहिए, इसके लिए प्रयास करता है। लेकिन हम लोगों की पार्टी एनडीए के सभी उम्मीदवार बहुत मजबूती के साथ चुनाव में उतरे हैं और इस बार चुनाव चारों सीट पर एनडीए जीते। लगातार सर आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि इस बार राजद जो है परिवारवाद के चलते चारों सीट पे हार रहे हैं, लेकिन उनके तरफ से भी जवाब आया है कि परिवारवाद पर अगर जदयू बोलती है तो इमामगंज पे क्यों नहीं बोल रही। देखिए, परिवारवाद उसको कहा जाता है। इमामगंज सीट में जो हम लोगों के उम्मीदवार हैं एनडीए के, वो कोई नया नहीं है, वो पहले से भी राजनीति से जुड़े हुए थे। उनकी माँ भी विधायिका है, उनके ससुर भी मंत्री हैं, उनके हस्बैंड भी मंत्री हैं और वो भी शादी के पहले ही से माँ के साथ राजनीति में पूर्ण रूप से जुड़ी हुई थी। सर, बिहार में लैंड सर्वे को लेके सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे के ऊपर हमलावर रहती थी, लेकिन अभी जो है वो खाता खेसरा भी बंद कर दिया गया है। जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, हमको सरकारी निर्णय के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। एक सवाल रहा सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के नेतृत्व में झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां प्रचार प्रसार के लिए नहीं पहुंचे, जिसको लेकर विपक्ष सवाल कर रही है। अरे देखिए, जरूरत ही नहीं था। जरूरत रहता तब जाते। ऐसे ही उम्मीदवार जीत रहा है तो काय के लिए नेता जाएंगे? कोई ज़रूरत नहीं था। और हमारे पार्टी के सभी नेता लोग गए वहाँ, चुनाव प्रचार किए हैं और वहाँ भी एनडीए की बहुत अच्छी जीत होने जा रही है। लेकिन उनके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री का पैर पर लेते हैं, अधिकारियों का पैर जो लेते हैं, इसलिए उनको जो है जदयू जाने से मना करते हैं। नहीं, सब देखिए विडम्बना है। कोई भी आदमी, ये संस्कार है बिहारियों का, कि कोई भी अपने बड़ों का आदर करता है और वो आदर के क्रम में होता ही है। इसमें कहीं कोई मतलब प्रतिक्रिया देना इस तरह का एकदम सरासर गलत है। शिक्षकों के स्थानांतरण पर क्या कहिएगा सर? हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी। अब तो सरकार तो चाह रही थी करना, अब हाईकोर्ट का निर्णय हुआ है तो उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। बिहार में शराबबंदी की अगर बात कर ली जाए तो नेता प्रतिपक्ष अक्सर इस मामले को उठाते रह रहे हैं। महुआ से एक खबर सामने आया है जहां पे जो है 7 पुलिस अधिकारी को ही। देखिए, हमको इस बात की जानकारी नहीं, हम अभी आए हैं तो हो सकता है कि कुछ घटनाएं घटती रहती है तो उस क्रम में घटा होगा, लेकिन हमको पता नहीं। ठीक। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे जहानाबाद के पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है, एनडीए की सरकार वहां पे बननी ही है। साथ ही साथ बता दें कि वैशाली के महुआ क्षेत्र में 7 पुलिस कर्मचारियां पकड़े गए हैं। जो शराब जब्त किए गए थे उन्हीं को बेचने के जुर्म में उनको पकड़ लिया गया है। इसी सब पे हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने इस पर चुप्पी साधा। तो ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।